बिल गेट्स को एक दफा हाई स्कूल के अंदर बुलाया जाता है बच्चों को लेक्चर देने के लिए, उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। बिल गेट्स वहां पर अपने हेलीकॉप्टर पर आते हैं और डाइस पर खड़े होकर अपनी जेब से एक कागज निकालते हैं जिसके ऊपर टोटल 11 चीजें लिखी हुई थी, और वो 5 मिनट से भी कम टाइम के अंदर वो चीजें बच्चों को बताते हैं। और उसके बाद जितने भी लोग वहां पर मौजूद होते हैं उनको सुन रहे होते हैं। वो 10 मिनट तक लगातार तालियां बजाते रहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और बिल गेट्स फिर वहां से चले जाते हैं। अब आपके जहन में भी आ रहा होगा कि वो 10 चीजें, वो 10 पॉइंट्स क्या थे कि वो लोगों को इतने पसंद आए और लोगों ने उनके लिए इतनी तालियां बजाई। तो दोस्तों, वो सारी अहम बातें जो यकीनन बड़े काम की थी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो जिंदगी में यकीनन आपके काम जरूर आएंगी। तो पहली चीज जो बिल गेट्स ने कही वो ये थी कि ये जिंदगी आसान नहीं है। इसको इजी ना ले, इसको आसान ना समझें। इसकी आप अपने आप को आदत डाल लें और अपने आप को समझा लें कि लाइफ इज नॉट इजी। इसमें मुश्किलें भी होंगी, चैलेंजेस भी होंगे, दुख दर्द तकलीफें आपको मिलेंगी। वो कहते हैं ना कि जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, ये तो कांटों का बिस्तर है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि दुनिया को आपकी इज्जत नफ्स की फिक्र नहीं है। उसको कोई जरूरत नहीं कि वो आपको कुछ समझे, आपको इज्जत दे, आपको वैल्यू दे। दुनिया से इज्जत करवाने के लिए आपको कुछ अच्छा, कुछ मुफीद करके दिखाना होगा। दुनिया आपसे ये तवक्को रखती है कि वो आपकी तब इज्जत करेगी जब आप उसे कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। फिर उन्होंने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी खातून को जानता हूं जो किसी अदारे के अंदर सफाई का काम करती थी, और फिर उस खातून ने मेहनत की, उसने वो जॉब छोड़ दी, मेहनत करके उसने खाना बनाना सीखा, और आज वो एक बेहतरीन शेफ है। उनका एक अपना रेस्टोरेंट है और लोग उनकी इज्जत करते हैं, और ये इज्जत उन्होंने खुद अपनी मेहनत से कमाई है। फिर वो आगे कहते हैं कि जैसे ही आप हाई स्कूल से ग्रेजुएट होंगे, आप माहाना $20,000 नहीं कमा पाएंगे, या आप किसी ऐसी कंपनी के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकेंगे जिनके पास आपके लिए फोन, गाड़ी, घर और इस तरह की दूसरी सहूलतें हों, और वो सारी चीजें आपको फ्री में दे दें। ये तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक आप खुद को उन चीजों का अहल साबित नहीं करेंगे। फिर वो कहते हैं कि पुराने अखबारात बेचना या छुट्टी वाले दिन भी काम करना, इन चीजों से आपकी इज्जत और स्टेटस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके बड़ों के पास, आपके दादा दादी के पास इसके लिए एक मुख्तलिफ लफ्ज है, और वो उसे मौका कहते हैं। 5वें नंबर पर उन्होंने ये बात कही कि अगर आप जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं तो ये आपके वालिदैन की गलती नहीं है। अपना रोना पीटना, अपनी नाकामी का ढंढोरा अपने वालिदैन के सामने जाकर ना पीटें। उनको इल्जाम ना दें कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि आप उनसे सीखें। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते तो ये आपके वालिदैन की नहीं, आपकी गलती है। फिर वो कहते हैं कि आपकी पैदाइश से पहले आपके वालिदैन इतने हसास नहीं थे जैसे वो अब हैं। उन्हें आपके बिल अदा करने से लेकर आपके कपड़े धोने तक यही काम करना है, ये सारे काम करने हैं। और इसके बाद उन्होंने ये सारी चीजें आपको, यानी अपनी अगली नस्ल के ऊपर मुंतकिल करनी है। अगर आप अपने वालिदैन की नस्ल की गलतियों को दूर करना चाहते हैं तो अपने कमरे की सफाई खुद करना शुरू कर दें। 7वें नंबर पर उन्होंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात की। वो कहने लगे कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ते होंगे, आपके उस स्कूल में जीतने वालों और हारने वालों का जो मयार है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन हकीकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता। स्कूल में जीतने वाला या नंबर लेने वाला स्टूडेंट, उसको यह समझा जाता है कि वो जिंदगी में भी कामयाब होगा, लेकिन हकीकी जिंदगी ऐसी नहीं होती। जिंदगी की जो दौड़ है, जिंदगी की जो रेस है, वो कुछ और तरह की है। वो आपको किसी और तरह से जज करती है। बेतहाशा ऐसे लोग जो स्कूल कॉलेज नहीं जा सके, ड्रॉप हो गए, एजुकेशन छोड़ दी उन्होंने, लेकिन वो आज पूरी दुनिया को चला रहे हैं। और 8वें नंबर पर वो कहते हैं कि जिंदगी एक सेमेस्टर की तरह नहीं है जैसे कि आपकी एजुकेशन है। ये एक ही दफा आपको मिलेगी, ये एक ही मौका आपको देगी। आपको जिंदगी में हर बार गर्मियों की छुट्टियां नहीं मिलेंगी। आपको जो भी करना है, आपके पास कभी कभार एक ही मौका होगा, जैसे एक जिंदगी। तो फिर आपको उसी को ही अवेल करना है, उस जिंदगी से भरपूर फायदा उठाना है। और 9वें नंबर पर उन्होंने जो बात की वो ये थी कि टेलीविजन के ऊपर जो दिखाया जाता है, जो ड्रामों में, फिल्मों में आप देखते हो, ये हकीकी जिंदगी नहीं है, बल्कि हकीकी जिंदगी में लोगों को बार या क्लब छोड़कर काम पर जाना पड़ता है, और आपको भी जाना होगा।
10वें नंबर पर जो बात उन्होंने कही वो ये थी कि वो कहने लगे कि वो तमाम लोग जो आपको नालायक समझते हैं या गधा समझते हैं, उनको समझने दें। इस बात के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि एक दिन उनमें से कोई ना कोई आपके लिए काम जरूर करेगा। और आखिर में जो बात उन्होंने की वो ये थी कि जिंदगी में कभी सवाल करना मत छोड़िएगा, क्योंकि सवाल करने से शायद आपको अपनी जिंदगी का मकसद और आपकी जिंदगी का मतलब पता चल जाए। बिल गेट्स ने ये सारी बातें स्टूडेंट्स से कही। 10 मिनट तक उनको दाद और तालियों की गूंज में शामिल किया गया और उसके बाद उन्होंने जो कागज था उसको अपनी जेब में डाला और वो वहां से वापस चले गए। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो।